हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्थात ये जो क्वेश्चन है आपका कवक और लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन है। जो छात्र टीजीटी, पीजीटी, नीट, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ और बाकी जो अदर एग्जाम होते हैं, और जो छात्र 6, 7, 8, 9, 12 में पढ़ रहे हैं, इनके जो एग्जाम पूछे जाते हैं, ये सब इनके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें से जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो 81 क्वेश्चन मैं आपको ला रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, दो बार, कई बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो हम समय न लेते हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर 1, माइकोराइजा का पोषी पादप से संबंध होता है। जो माइकोराइजा होता है, इनमें शैवाल और उच्च पादप की जड़ में जो पाए जाते हैं, उनमें एक सहजीविता का संबंध होता है। इसलिए क्वेश्चन विकल्प आपका सी सही है। सिम्बियोटिक इसमें रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। पेनिसिलियम की फ्लोटिंग बॉडी कौन सी होती है? जो पेनिसिलियम नाम का जो फंजाई होता है, कवक होता है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं? क्लिस्ट्रोथीसियम बोला जाता है। यहाँ देखिए, पेनिसिलियम जिससे एक दवा भी निर्माण किया जाता है, और इससे जो इसकी जो बॉडी होती है, फ्लोटिंग बॉडी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लिस्ट्रोथीसियम कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन से सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन सब हम। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विषम जालिका निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? विषम जालिका हेट्रोथाइलेज में जो होता है, ये क्या है? म्यूकर या राजोपस, इन दोनों में इस तरह की जो होती है विषम जालिका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये पाया जाता है इसमें म्यूकर और राजोपस में। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं की कंड, इसे हम कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट नामक रोग होता है। ये देखिए, पक्षियाँ द्वारा होता है। गेहूं में जो पत्तियों में जो होता है, या उसके जो बीज में जो लगता है, बालियाँ जो लगती हैं, वो पक्षियाँ द्वारा ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, यानी कि वह कौन सा कवक है जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है? ये क्या है? रिंग वार्म होता है। जो रिंग वार्म होता है, इसे हम दाद कहते हैं। ये मनुष्यों में कवक द्वारा रोग फैलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रोग संबंधी रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया था? यानी रोग संबंधी जो रोग होते हैं, इसमें जो कीटाणु होते हैं, जर्म होते हैं, वो सबसे पहले इस पर अध्ययन कौन किया था? कोच ने सबसे पहले बताया था, जो कि मनुष्यों में जो रोग उत्पन्न होते हैं, कीटाणुओं द्वारा होते हैं, जर्म द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पोषण की दृष्टि से अल्बोगो है। जो पोषण की दृष्टि से अल्बोगो एक नामक जो फंजाई होता है, इसको हम देखते हैं क्या है? अविकल्पी मृतोजीवी। ये देखिए विकल्प आपका सही है, सी, अविकल्पी परजीवी जो होता है अल्बोगो। पोषण की दृष्टि से जो अल्बोगो होता है, क्या होता है? अविकल्पी परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक विषैला है? यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका? देखिए, माइक्रोस्पर्मम, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, एमनीटा। ये क्या है? एमनीटा जो होता है सबसे विषैला कवक होता है, पॉइजनस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों की कोशिका भित्ति में काइटिन की अधिकता है? यहाँ देख रहे हैं ना, यानी कि किस समूह के जीवों की कोशिका भित्ति जो होती है, उनमें जो काइटिन होता है, इसमें होता है कवक होता है। यानी कवक जो होती है, इसके जो शरीर होता है, इसमें जो सिलवाल बना होता है, ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है। फंजाई की जो सिलवाल होती है, काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कारण से जीवाणु पौधों के समान है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कारण से जीवाणु पौधों के समान है? क्योंकि इनमें देखिए भित्ति के उपस्थिति एवं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी, भित्ति, यानी इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिलवाल पाई जाती है बैक्टीरिया में, और उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए क्या होता है? ये जीवाणुओं के समान होता है। एक कवक जिसमें स्क्लेरेसिया के निष्कर्ष के रासायनिक परिवर्तन द्वारा अतिशीघ्र स्वप्नदर्शी रसायन बनाया जाता है, इनमें क्या आपका? क्लेबिसेप्स, ये नामक जो रसायन से बनाया जाता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जीवाणुओं में पैरालैंगिकता की खोज किसने की थी? यानी कि पैरासेक्सुअलिटी जो होता है, सबसे पहले लैडरवर्ग एवं टैटन नामक ने बताया था कि इस तरह के जो होते हैं जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका क्या है? फंजाई, लाइकेन और जो
बैक्टीरिया होते हैं, इसमें क्वेश्चन मिला के दिया जाएगा। श्वेत कीट रोग क्रूसीफरस में उत्पादित होता है, इसमें क्या है, अल्बोगो कैंडिडा से होता हुआ ना। क्रूसीफर में जो रोग पाया जाता है श्वेत व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस या मस्टर्ड में जो होता है अल्बोगो कैंडिडा से रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले जो लिटमस प्राप्त किया जाता है ये लाइकेन से। देखिए जो लिटमस पेपर जो आपको लाइब्रेरी में लैब में जो होता है लेबोरेटरी में, उसमें क्या होता है, ये सैक यानी लाइकेन्स से प्राप्त किया जाता है जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 15, लाइकेन का उदाहरण है सहजीविता का सिम्बियोसिस होता है। इसमें क्या होता है, लाइकेन, इसमें एक शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस करते हैं, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। राइजोपस में मोटी भित्ति वाले अलिंगी बीजाणु कहलाते हैं। ये क्या आपका क्लेमाइडो बीजाणु जो होता है, क्लेमाइडो स्पोर्स जो होते हैं, ये राइजोपस में मोटी भित्ति वाले अलिंगी बीजाणु बनाते हैं या कहलाते हैं। म्यूकर में ईस्ट के समान नुकुलन या बडिंग कहलाता है। ईस्ट में जो होता है सब क्या कहते हैं, टोरुला कहते हैं। क्या है, टोरुला। क्वेश्चन नंबर 18, इष्ट कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या है आपका, ग्लाइकोजन तथा मेनन। ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, ग्लाइकोजन और मेनान से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट कोशिका निम्नलिखित में से एक विटामिन में भरपूर होती है, वह क्या है, विटामिन बी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विकल्प आपका डी सही है। ईस्ट कोशिका निम्नलिखित में से एक विटामिन भरपूर होती है, यानी ईस्ट कोशिका में कौन सी विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विकल्पी मृतोपजीवी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ये मूलतः क्या होते हैं, परजीवी होते हैं परंतु मृतोपजीवी, अर्थात ये जो फैकल्टेटिव मृतोपजीवी होते हैं ये विकल्प रूप में, यानी कि क्या होते हैं, ये मूलतः परजीवी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जिस परजीवी के ऊपर निर्भर रहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, इसको हम होस्ट कहते हैं, उसके बचे अवशेष से भी अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, उस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहते हैं या विकल्पी मृत्युजीवी कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विकल्पी परजीवी वह है, उसी का देखिए अपोजिट है, उल्टा है। इनमें कहते समानता ये मृतोपजीवी होते हैं परंतु ये परजीवी भी हो सकता है, अर्थात जो ऐसे कुछ कवक होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी वो क्या होते हैं, कुछ परिस्थितियों में वो दूसरे के ऊपर होस्ट के रूप में यानी पैरासाइट के रूप में रहते हैं, उस कंडीशन में से हम क्या कह देते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, पेनिसिलिन खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है, ये क्या है आपका, जाइमेज। माने जब ईस्ट द्वारा जब फर्मेंटेशन क्रिया होती है उनमें जाइमेज नामक ये जो होता है एंजाइम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कवकों में विषम जालिका किसने खोज की थी, यानी कवक में जो विषम जालिका होती है हिट्रोथैलिज में होता है, सबसे पहले ब्लेस केसली ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट डबल रोटी बनाने में प्रयोग लाई जाती है। देखिए क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, यानी विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, वह दशा जब जीवन चक्र में जीव द्रव्य रसायन प्लाज्मोगेमी केंद्रक संलयन और अग्रुतिकरण या हेप्लोडाइजेशन घटनाएं निश्चित अवस्थाओं पर नहीं होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअल, यानी विकल्प आपका 26 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, लाल ब्रेड मोल्ड किसका सामान्य नाम है। लाल ब्रेड मोल्ड किसका सामान्य नाम है, यह आपका न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को जो नाम होता है उसको हम लाल ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, म्यूकर के युग्माणु के अंकुरण से बनता है, यानी जो म्यूकर होता है उसका जो जाइगोस्पोर बनता है
वो किसके जर्मिनेशन से बनता है? ये प्राकवक तंत्र यानी कि प्रोमाइसिलियम का जब अंकुरण होता है तब क्या होता है, उसे हम म्यूकर में एक प्रक्रिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, काष्ठ पर उगती कवक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे जो कवक होते हैं जो लकड़ियों पर ग्रो करते हैं उसको हम इपीजाइलिक कहते हैं, इपीजाइलिक कहते हैं। यहाँ लोग जानते हैं, कोड मान लीजिए जायलिक यानी जायलम, जायलम जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं, अर्थात काष्ठ, काष्ठ पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको हम इपीजाइलिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट में कोशिका विभाजन होता है, क्या है? केवल ए माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, यानी ईस्ट में जो होता है जो सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, कहाँ? विकल्प डी सही है, केवल ए माइटोसिस डिवीजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, नील हरित मोल्ड किसका सामान्य नाम है? पेनिसिलियम को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नाश्रयी हिट्रोसियस कवक है? ये आपका पक्सीनिया, विकल्प आपका सी सही है। देखिए क्वेश्चन आपको टिक लगा दिया गया ताकि ज़्यादा समय न लेना पड़े। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि जनन अंग बनने में पूरा कवक शरीर उपयोग हो जाए तो इसे कवक को क्या कहते हैं? यानी कह रहा है कि यदि जनन अंग बनाने में पूरा कवक अपना शरीर का उपयोग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण फलन कहते हैं, यानी कि होलोकार्पिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? या कार्टिकोलस कहते हैं। क्या है? वृक्षों की छाल पर। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि काष्ठ पर उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? हम पिजारी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? वृक्षों की छाल पर, इसे कहते हैं कार्टिकोलस कहते हैं। ये जो कवक होते हैं कार्टिकोलस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी में एक स्क्वायर्स बीजाणु की संख्या होती है, आपका 4 होता है, विकल्प आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36, लिंगी जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं पाया जाता है? ये क्या है? ड्यूटेरियोमाइसिटिस, इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी रोग कारक के संक्रमण से किसी पादप की अभिव्यक्ति कहलाती है? आपका विकल्प बी सही है, हाइपरट्रोफी कहते हैं, यानी किसी रोग जो कारक होता है पैथोजन के संक्रमण से किसी पादप की अतिवृद्धि क्या कहलाती है? हाइपोट्रोफी कहलाता है, हाइपोट्रोफी। जड़ के समान दिखने वाली रचना जो भूमिगत कवक तंत्र की मोटी रस्सी के समान कहलाती है, इसे हम क्या कहेंगे? राइजोमार्फ कहते हैं, यानी कि जो कवक में जो होता है जिससे द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स लेता है सड़े गले पदार्थों से, जो जड़ की तरह रस्सी की तरह संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? राइजोमार्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, माइकोराइजा किनके बीज का सहजीवी है? माइकोराइजा एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका क्या है? विकल्प डी सही है। यानी क्या है? कवक और उच्च पादपों की जड़ में एक सहजीविता का संबंध पाया जाता है, रिलेशन होता है, इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। उच्च पादप जिससे क्या आपके जो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं या जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनके इस जड़ों में इस तरह के कुछ कवक होते हैं जो पाए जाते हैं, उसको जो रिलेशन होता है उसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, यानी कि विकल्प आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट में डिप्लोब्लास्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, क्या है? सैक्रोमाइसिस लुडीविजी कहते हैं, विकल्प आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, राइजोपस में लिंगी संयोजन किसके बीच होता है? ये क्या है? 2 युग्मक धानी यानी टू गैमेटेंजिया के बीच में होता है, उसे हम राइजोपस में लिंगी संयोजन कहते हैं। स्पोर की भांति पुयुग्मक मेल गैमीट कहलाता है, इसका है? स्पर्मेशियम कहा जाता है, यानी स्पोर की भांति जो होता है मेल गैमीट या नॉन मोटाइल जो होता है जो पुयुग्मक होता है सब क्या कहते हैं? स्पर्मेशियम, ये विकल्प आपका सी सही, 40 नंबर 2 का सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फंजीसाइड है? यहाँ देखिए क्या है? प्रोडक्स मिश्रण जो होता है, ये आपका विकल्प है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से खाने वाला कवक क्या है? यह क्या है? अगेरिका सतह, मारकेला है या हेविला, ये क्या है? उपयुक्त सभी, यानी एक विकल्प आपका डी सही, इसमें सभी जो कवक होते हैं सभी खाने योग्य कवक कहलाते हैं। वह शाखाएं जो कोनिडिया स्पोर बनाती है तथा कोनिडियोफोर से निकलती है कहलाती है, इसे हम क्या कहेंगे? मेट्यूली कहते हैं, ये विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, अलिंगी प्रकार से
कवक की हाइफी के शीर्ष पर जो बिजाड़ बनते हैं कहलाते हैं कोनोडिया कहलाता है। यहाँ देखिए अलिंगी प्रकार के कवक जो हाइफी के शीर्षों पर बनते हैं मालानुमा संरचना, उसे हम कहते हैं कोनोडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वह कवक जो मृदा में नेमेटोड्स को फांसता है और मार देता है उसे क्या कहते हैं? प्रीडेशियस फंजाई कहते हैं। इसे हम परभक्षी कवक कहते हैं। ये 47 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से लाइकेन है रिनिंडर मास होता है। लाइकेन क्या होता है? एक रिनिंडर मास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, युग्मक संयुग्मक पाया जाता है, ये क्या है? राइजोपस होता है। राइजोपस में क्या होता है? इसमें संयुग्मक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, किसकी बीजाणु धानी में कोलुमेला पाया जाता है? ये क्या है? राइजोपस। इसका जो बीजाणु जो स्पोरेंजियम होता है उनमें जो कोलुमेला नामक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम राइजोपस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, अधिकांश लाइकेंस बनी होती है, ये क्या है? नीलहरित शैवाल, एल्गी और स्कोमास्टिस जो कवक होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो लाइकेन बनता है इसको हम लिटमस प्राप्त करते हैं। ये क्या होता है? एक जो शैवाल होता है, एक कवक होता है। कवक की कौन सी जाति होती है? क्या है? इसको मास्टिस होता है। और जो शैवाल होता है, शैवाल क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इनके जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये क्या है? थ्रियोपेटस, जिसको हम बृहस्पति शास्त्र के पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से रिनिंडर मास किसको कहते हैं? क्या है? क्लेडोनिया रेंजिफेरा, इसको हम रिनिंडर मास के नाम से भी जानते हैं। लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होता है, किसके लिए होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कई एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्या है? SO2 और CO यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहाँ ये गैसें निकलती है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। अर्थात ये इसके क्या होते हैं? सूचक होते हैं। जहाँ पर इस तरह जो पोल्यूशन फैलता है वहाँ नहीं पाए जाते हैं। इसलिए लाइकेन बहुत ही संवेदनशील किसके लिए होते हैं? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है? यहाँ देखिए रोसेला, जो लाइकेन होता है रोसेला नामक जो प्रजाति होती है उसी से क्या होता है? लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन्स कहलाते हैं क्या है? शिलावासी, से हम कहते हैं सेक्सिकोलस कहते हैं। जो चट्टानों पर जो कवक पाए जाते हैं उसको हम सेक्सिकोलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से डार्क लाइकेन किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से डार्क लाइकेन किसे कहते हैं? पोल्टेजेरा कैनाइना। पोल्टेजेरा कैनाइना को क्या कहते हैं? हम डार्क लाइकेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, ओल्ड मैंस बियर्ड, ओल्ड मैंस बियर्ड के नाम से जाने वाली लाइकेन जो गर्मियों में आग पकड़ लेती है वह है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ओल्ड मैंस बियर्ड है बूढ़े आदमी की दाढ़ी की है के नाम से हम क्या जानते हैं? किसको जानते हैं? उसनिया। ये क्या है? विकल्प आपका सी सही है, उसनिया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका विकल्प क्या है? आपका सी सही है। औद्योगिक स्तर पर साइट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। अस्परजिलस से क्या होता है? हम साइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। वह विज्ञान की शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। एफ्लाटोनिक्स उत्पन्न होता है, ये क्या है? कवकों द्वारा होता है। ये जो नामक जो रोग होता है एफ्लोटॉक्सिन्स जो होता है कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। कवक पिंड जो नॉन ग्रीन स्लाइमी और बहुत सी न्यूक्लियाई वाला नेकेड प्रोटोप्लाज्म का बना होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। क्या है? आपका प्लाज्मोडियम है। 63, क्वेश्चन नंबर 63, राइजोपस में जाइगोस्पोर बनता है। राइजोपस में जो जाइगोस्पोर बनता है क्या है? अनफर्टिलाइज्ड है, जो युग्मक धानी से बनता है, अनफर्टिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 63 का विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से आइसलैंड मास है किसे कहते हैं? तो सिटेरिया आइसलैंडिका। यहाँ देखिए आइसलैंड है तो यहाँ आइस भी है तो इसी जिसमें आइस आ जाएगा उसको हम विकल्प जो आपका सही कर देंगे, यानी कि वो विकल्प सही कर देंगे। तो क्या है? सिटेरिया आइसलैंडिका। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 का
राइजोपस के कल्चर में पाया जो जाइगोस्पोर बनता है, जुगमाणु बनता है, वो आपका विकल्प क्या ऑक्सीजन की कमी से है या प्रकाश कम है, क्या है आपका प्लस और माइनस स्ट्रेंथ के जो माइसीलियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, स्ट्रेप्टोमाइसिन को सर्वप्रथम किसने पृथक किया था? क्या है? एक्स वाक्समैन ने सबसे पहले जो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो दवा होती है उसको एक्स वाक्समैन ने इसको पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 67, साधारणतः निम्नलिखित में से किसको है ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड कहते हैं? राइजोपस को हम क्या कहते हैं? ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सीडोमाइसिलियम किस में पाया जाता है? ये ईस्ट में पाया जाता है। सीडोमाइसिलियम क्या है? ये सीडोमाइसिलियम में पाया जाता है। सीडोमाइसिलियम ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट है यूकैरियोटिक। ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है कि यूकैरियोटिक होता है, लेकिन इसमें क्या है? ईस्ट आपका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 70, सभी कवक सदैव होते हैं क्या है? विथ पोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। माने कवक जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स करते हैं, यानी कि कवक हमेशा के दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ पाया होता है, यानी जो कवक में जो भोजन इकट्ठा होता है, संचित होता है, वो क्या होता है? ग्लाइकोजन या तेल के रूप में इकट्ठा होता है। क्वेश्चन नंबर 72, किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग होता है? किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? ये क्या है? एथिल एल्कोहल में जो हम बनाते हैं तो इसमें हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कवक के जीवन चक्र में जब 2 परपोषी पादपों की आवश्यकता होती है तब यह दशा कहलाती है हेटेरोसियस कहते हैं। क्या है? हेटेरोसियस। क्वेश्चन नंबर 74, किस कवक वर्ग में प्रायः संकोशिक सिनोसिटिक दशा होती है? ये फाइकोमासिटीज। इसमें आपका विकल्प 74 का ये सही है। 75, पनीर बनाने की किण्वन प्रक्रिया जो क्रिया होती है में कौन सा कवक उपयोगी होता है? ये देखिए जो पनीर बनता है इसमें क्या होता है? पेनिसिलियम कैमिम्बेरेटी। ये आपका विकल्प जो होता है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, किसके निर्माण में ईस्ट उपयोगी नहीं है? यानी कि पेंसिलिन में इसमें उपयोग नहीं किया जाता। बाकी जो होता है आपका शराब है, ताड़ी है, डबल रोटी है, इनमें हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, म्यूकर में लिंगी जनन कैसा है? समयुग्मक होता है। म्यूकर में लिंगी जनन कैसे होता है? समयुग्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 78, एक खुला हुआ कपनुमा एस्कोकार्प, माने इसमें एक छोटी बॉडी जो बनती है एक कपनुमा बनता है, क्या है? एपोथीसियम बोला जाता है। देखिए कपनुमा, यहाँ कप है, कपनुमा एस्कोकार्प जो बनता है इसकी जो बॉडी बनती है ऊपर, तो इसमें क्या होता है? एपोथीसियम कहते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 79, सभी विविध पोषी ऐसा वातावरण चाहते हैं जो दे सकें, इनमें क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ये आपका विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, अपने परपोषी की कठोर कोशिका भित्ति में कवक सूत्र किसकी सहायता से घुसते हैं? यानी जब कोई कवक होता है, अपना जो होस्ट होता है जिससे वो भोजन प्राप्त करते हैं, अपने परपोषी की कोशिका भित्ति में कवक सूत्र किसकी सहायता से घुसते हैं? ये क्या है? एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं इसकी सहायता से क्या करते हैं? इसको क्या करते हो? लाइसिस करता है और वो उसके बॉडी में क्या होता है? इंटर कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, एक फ्लास्क आकार की रचना जो एस्कोमाइसिटीज कवकों में मिलती है कहलाती है, क्या है? थीसियम कहते हैं। एक फ्लास्क आकार की रचना जो एस्कोमाइसिटीज कवकों में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिथीसियम कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका कवक और लाइकेन से संबंधित। इसको आप लोग 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ये जो उत्तर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इसमें आपको ये जो क्वेश्चन था कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।